नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे गार्डन में। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सभी ने कंफर्म करके मुझे बताया कि वो मेरा पर्पल हिबिस्कस है। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ना पर्पल हिबिस्कस की जब आप लोगों की वीडियो देखती थी तो मुझको बहुत प्यारा लगता था क्योंकि गुच्छे में फ्लावर्स आते थे। तो मैंने सोच रखा था कि इस बार अगर रामराज नर्सरी में उस तरफ जाऊंगी और अगर वहाँ होगा तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि हिबिस्कस की वैरायटी की अगर बात करें तो इतनी हार्डी वैरायटी है। तो बस दोस्तों, उसी उसमें मैं थी और बस 2-4 दिन पहले ही मैं इस तरीके से सोच रही थी और ये फ्लावर निकल के आया था। तो अब ये देखिए, एक कटिंग यहाँ पे भी ग्रो कर रखी है मैंने। दो तो कटिंग मैं आपसे शेयर कर ही चुकी थी। और ये देखिए अपराजिता की जो कटिंग्स मैंने लगा दी थी उस दिन जो मैंने बड़ा सा प्लांट काटा था। तो ये देखिए कटिंग इसकी कितनी आसानी से ग्रो हो रही है। और ये वाला देखिए, यहाँ पे भी कटिंग इसकी अपराजिता की ग्रो हो रही है। और ये प्लांटर मैंने लिया था और इसमें भी आप देख सकते हैं कि वही हिबिस्कस जो आप लोगों ने कंफर्म करा है कि तो ये मेरी तीसरी कटिंग कह सकते हैं। तो अब इसकी जो एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ रही है, क्योंकि मैंने भी सोचा कि इतनी सारी कटिंग तो मतलब इतने सारे प्लांट तो नहीं आ सकते, चलो एक आध प्लांट हो सकता है कहीं से। तो काफ़ी दिमाग जब मतलब इंसान सोचता ही है कि मेरे पास कहाँ से आए ये प्लांट। और साथ ही साथ मैं आपसे अपने प्लांट्स की थोड़ी सी अपडेट भी इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो एक छोटी सी कहानी है इस प्लांट की कि लगभग ये देखिए, यही वही पर्पल वाला है और अभी तक ये ग्रो बैग में लगा हुआ है और ना हमने इसकी कोई केयर की है। और इसमें जब बड बन गई तब मुझे सोचना पड़ा कि ये मिर्ची गुड़हल का प्लांट। तो कहानी इस तरीके से है दोस्तों इसकी कि आज से लगभग 2 साल पहले जब वो मैंने दिख बताया होगा आपको कि वो गली में बेचने वाले भैया बहुत कम रेट में मुझे प्लांट दे जाते हैं। पिछले साल भी मुझे 40 या 50 रुपीज़ में रोज़ के प्लांट्स भी दे गए थे। तो जब भी वो भैया जाते थे मैं उनसे कहती थी कुछ नया कोई प्लांट है तो आप मुझे दे जाइए। तो जैसे जैसे मैंने नई गार्डनिंग सीखी थी तो देखा मैंने गुड़हल की वैरायटी ऐड करी। फिर देखा मैंने कि विंटर में मिर्ची गुड़हल जो है वो काफ़ी अच्छा मतलब ग्रो करता है। तो मैंने उन भैया से पूछा आपके पास मिर्ची गुड़हल है? तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ मिर्ची गुड़हल है। ऐसा करके उन्होंने मुझे एक प्लांट दिया 40 रुपीज़ का। और तो हालांकि मुझे तो मिर्ची गुड़हल की ना कोई पहचान थी ना कुछ, क्योंकि उस पर ना फ्लावर भी नहीं आए हुए थे। तो मैंने वो प्लांट ले लिया और लेने के बाद मैंने उसकी 2-2.5 साल तक बहुत अच्छी इसको बड़े से प्लांटर में लगा दिया। और जैसे जैसे उसकी सभी हिबिस्कस की जो होती है वो मैंने करी केयर। अब गर्मी भी बीत गई, बारिश बीत गई, सर्दियाँ आ गई, वो भी बीत गई। उसके बावजूद भी मेरे प्लांट पर ना बड बनी और ना ही, जब बड ही नहीं बनी तो फ्लावर का तो हम कह ही नहीं सकते। तो फिर मुझे थोड़ी सी उस प्लांट से निराशा हुई कि कोई भी प्लांट है वो 1-2 साल बाद कुछ तो फ्लावरिंग देता अगर मिर्ची गुड़हल है। क्योंकि सभी यूट्यूब पे वीडियो होती थी कि मिर्ची गुड़हल में बहुत भर भर की फ्लावरिंग होती है। तो फिर वो प्लांट के साथ में एक बार जो वही भैया दूसरा, पता नहीं वहीं से मैंने उन्हीं भैया से ली या दूसरे भैया से। तो ये वाला जो गुड़हल है मिर्ची गुड़हल वाला, आगे आपसे भी वीडियो में शेयर करूँगी मैं। तो वो वाला जो प्लांट है मिर्ची गुड़हल का उसमें बड बनी हुई थी और 1-2 फ्लावर भी आए थे। तो मैंने उन भैया से पूछा तो उन्होंने कहा ये मिर्ची गुड़हल है। तब मैंने फिर एक प्लांट मिर्ची गुड़हल का ले लिया। फिर जब मैंने दोनों को कंपेयर करा तो दोनों की पत्तियों में भी और उसमें जैसे ही सर्दी का सीज़न आया उसमें फ्लावर्स भी आने लगे, अच्छी सी उसमें फ्लावरिंग होने लगी। फिर मैं कंफ्यूज़न में आ गई कि अगर ये मिर्ची गुड़हल है तो हो सकता है ये जो दूसरी वैरायटी है ये हो सकता है देसी वैरायटी हो, इसलिए इसमें फूल आने में समय लग रहा हो। तो दोस्तों ये एक चीज़ और देखिए मेरी, मैं तुलसी के बारे में एक छोटी सी बात आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये मेरा तुलसी का प्लांट ख़राब हो रहा था। तो मैंने इसकी ख़राब लीव्स को कट कर दिया और थोड़ी सी मिट्टी में गुड़ाई करके और राख डाल के और बस इसको लाकर छत पे रख दिया। और अब आप देखिए इसमें नई नई लीव्स आ रही हैं। इस तरीके से ये प्लांट ख़राब हो रहा था। इसमें 2 प्लांट लगे थे तो देखिए दूसरे प्लांट में बिल्कुल नई पत्ती आ गई है। अब ये 1-2 थोड़े से कीड़े हैं तो मैं उनको भी बस ऐसे ही अभी हाथ से ही हटा दे रही हूँ। तो अगर आपका भी प्लांट है ऐसा है तो फिर आप उसको थोड़ा सा धूप में, तुलसी को अब धूप की ज़रूरत है तो ज़रूर
तो दोस्तों ये देखिए मेरा मिर्ची गुड़हल का, और इसमें अब बड भी बननी शुरू हो गई है। तो फिर मैं कंफ्यूज हो गई कि ये अगर ये मिर्ची गुड़हल है तो देसी वैरायटी होगी, लेकिन जब उसमें 2 साल तक फ्लावरिंग नहीं हो रही तो आखिर में हार कर मैंने साइड में बड़ी सी हौद सी बनाई हुई है, क्यारी सी, उसमें मैंने उस प्लांट को लेकर और लगा दिया, क्योंकि मेरी तरफ से वो प्लांट सूख जाए या कुछ हो, जब वो मुझे फ्लावर ही नहीं दे रहा तो फिर मैं कितना पेशेंस रखती। लेकिन मैंने सोचा चलो क्यारी में जहाँ सब प्लांट्स हो रहे हैं तो ये हरा भरा रहेगा। ले, लेकिन उस समय मुझे कटिंग्स लगाने का भी, क्योंकि जब गार्डनिंग करते तो कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, तो मैंने उसकी 2-3 कटिंग्स लेकर छोटी छोटे छोटे प्लांटर में जहाँ दूसरे प्लांट्स लगे होंगे, तो उस समय मैंने इसकी कटिंग ग्रो कर दी। और अब वो रिज़ल्ट निकल के आ रहा है कि वो जिस प्लांट को मैं बेकार का प्लांट समझ के, और दोस्तों मुझे बहुत दुख भी हो रहा है, वो मेरा बड़ा सा प्लांट अब क्योंकि सूख गया है, क्योंकि क्यारी में मैंने जो प्लांट लगा रखे हैं कनेर के, बोगनविलिया, और वहाँ पर जो थोड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता है, तो पानी ढंग से नहीं मिला। और प्लांट्स भी ऐसे लगा रखे हैं जो बिना पानी के भी, चंपा का 2 प्लांट भी वहाँ लगे हैं तो वो बिना पानी के चलते हैं। अब मैंने जब जैसे ही मुझे कंफर्म हुआ कि ये मेरा पर्पल हिबिस्कस है, मैं रात को जाके मैंने चेक किया, तो दोस्तों वो मेरा बड़ा वाला प्लांट तो सूख चुका है। लेकिन बस कह सकते हैं कि मेरी इतना लक अच्छा रहा कि जो मैंने कटिंग ग्रो की थी, अब मैं उसको पहचान पा रही हूँ, तो मेरे पास 2-3 कटिंग, सब समझ लो, कह सकते हैं कि है मेरे पास पर्पल वाले हिबिस्कस की। हालांकि 2 प्लांट्स की कंडीशन तो बहुत बेकार सी है, लेकिन एक प्लांट तो मेरा ग्रो बैग में काफ़ी हेल्दी भी हो रहा है, उसमें बड भी बनी है। जैसे ही त्योहारों से थोड़ा समय मिलता है तो मैं अच्छे से उसकी रिपोर्टिंग कर दूँगी। तो दोस्तों बस यही सवाल भी मेरा अपना था कि ये गुड़हल मुझे कहाँ से मिला। और कहते हैं ना कि कोई भी प्लांट खर बेकार नहीं होता, और लेकिन बस ये कह सकते हैं कि मेरी एक समझदारी काम आई कि मैंने उसकी कटिंग्स लगा ली थी। वो क्योंकि सभी के कमेंट्स पढ़ने के बाद और गूगल पे सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये तो काफ़ी रेयर प्लांट है। हालांकि ऐसा नहीं है, जब मिलता है तो छोटे प्लांट्स मिल जाते हैं 40-50 रुपीज़ में, लेकिन मिलने में थोड़ी मुश्किल होती है। और देखिए रोज़ पे कितनी अच्छी हेल्दी ग्रोथ हो रही है। तो बस यही थी मेरी गुड़हल की कहानी छोटी सी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और दोस्तों एक बात और शेयर करना चाहूँगी, अब आपके पास रोज़ के जितने भी प्लांट्स हैं तो आप उनकी प्रूनिंग करके और कटिंग्स भी कुछ, क्योंकि देखिए मैंने एक कटिंग ग्रो करी है और देखिए कितनी हेल्दी ग्रो हो गई है। इसकी कुछ दिन पहले, लगभग महीना पहले मैंने रिपोर्टिंग की थी। और गुड़हल की बात करें तो अभी देखिए इनमें पानी नहीं अच्छे से मिल पा रहा है, लेकिन बहुत प्यारा प्लांट है हिबिस्कस का। अगर आप हिबिस्कस के प्लांट्स पे जाते हैं तो इसके इतनी वैरायटी है कि अगर आपने हिबिस्कस की कोई सी भी वैरायटी आप लगा लेते हैं तो सालों साल आपके साथ चलती है। थोड़ा सा हाइब्रिड में दिक्कत ज़रूर आती है। तो जैसा कि पर्पल हिबिस्कस भी अब मेरे गार्डन में ऐड हो चुका है। तो दोस्तों जब भी अगर आप कोई प्लांट लेकर आए और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, आप प्रूनिंग कर रहे हैं, तो आप ये काम ज़रूर कीजिए। छोटे से ग्रो बैग में या जो हमारे छोटे छोटे ग्लासेस होते हैं डिस्पोजल वाले, उसमें कटिंग ज़रूर लगा लीजिए, ताकि आप अपने किसी भी प्यारे से प्लांट्स को खोए नहीं। तो मेरा एक प्लांट तो मैंने खो दिया जो कि हरा भरा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि कटिंग की वजह से एक के बदले हो सकता है 2 तो कंफर्म है, तीसरा भी कंफर्म है मेरे को, क्योंकि अब मैं पहचान कर पा रही हूँ कि ये भी उसी की कटिंग्स है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।